Hello, welcome to your channel. Only 27 days left for your upcoming G Mains 2025 और G Mains प्रॉब्लम सीरीज में एक बार फिर से टॉप 5 प्रॉब्लम्स लेकर हम लोग हैं. लेट्स सी द प्रॉब्लम. These are very conceptual and basics problem. First of all, the first question is if p theta and q pi by 2 plus theta are 2 points on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal 1, then locus of the midpoint of pq. यानी pq का हमें locus चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का लोकस है. ठीक है, पी थीटा के रूप में है, यानी पी हमारे पास इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, किसी फिगर की जरूरत नहीं है. क्यू है पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट इज ए ऑफ कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड बी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा. एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज cos 90 plus theta second quadrant minus a sin theta, sin 90 plus theta cos theta सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव. यानी पी और क्यू हमें पता चल गया. मिड पॉइंट अगर हम लोग एच और के कहें, चूंकि लोकस सही है मिड पॉइंट का, ये हमारा पी है और ये क्यू है. से एम इज आवर मिड पॉइंट एंड से दिस इज योर एच एंड के. देन एच will be the sum of x coordinate of p and q by 2, that is h equal a cos theta minus a sin theta by 2. This is our h and k b sin theta plus b cos theta. b sin theta प्लस b cos theta by 2. cos और sin को a से और b से फ्री करते हैं और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो पैरामेट्रिक फॉर्म खत्म होके कार्टेशियन का फॉर्म हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से. 2h upon a will be our cos theta minus sin theta and 2k by b equal sin theta plus cos theta. This is our equation 1. Equation 2, squaring and adding both the equation, we get 4 h square upon a square plus 4 k square upon b square. Cos square theta plus sin square plus cos square theta, 1 plus 1 2 and minus 2 sin theta plus 2 sin theta cos theta cancel हो जाएगा, that is this becomes 2 and we get 4h square. इसको अगर 4 से फ्री करें तो h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर will be our 2 upon 4 and replacing h and k by x and y locus निकालने का जो तरीका है y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 बाई. दिस इज आवर required answer and the option is nothing but option A, x square by a square plus y square by b square equal 1 by 2 is our required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है यहाँ भाई. फ्रैक्शनल पार्ट हमें चाहिए 2 to the power 78 by 31 और सबके ऑप्शंस में मेरा नीचे भी 31 दिख रहा है, यानी 2 to the power 78 में फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए. तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, किसी तरह से 32 आ जाए तो 1 प्लस 31 लिख सकते हैं हम लोग, यानी 2 का पावर 3 into 2 to the power 75 and this will become 8
एंड 2 टू द पावर 75 32 ला सकते हैं, 2 का पावर 5 15 एंड दिस विल बिकम्स 8 32 to the power 15 and this becomes 31 plus 1 to the power 15 बाइनोमियल के रूप में अगर एक्सपेंड कर दें इसे तो 15C0 31 to the power 15 plus 15C1 31 to the power 14 into 1 plus 15C2 31 to the power 13 and plus so on ये आ जाएगा 15C15 के पहले 15C14 रहा होगा and 31 and plus overall 15C15 into 1 ये 31 यहाँ इसके बाद 31 का पावर 0 हो जाता और 1 का पावर 15 रेज होता ये इस तरह से आता है एक्सपेंशन एंड 15C15 इज नथिंग बट 1 और यहाँ से देखें हम लोग टोटल 16 टर्म है जिसमें 15 टर्म में यहाँ से शुरू से लेकर के 15 टर्म में 31 मल्टीपल के रूप में है यानी अगर 31 कॉमन निकाल लें तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे जो 31 के रूप में आएगा यानी कि 2 का पावर 78 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 8 इंटू ये 31 के और 15C15 का वैल्यू प्लस 1 बट वी नीड 2 का पावर 78 बाई 31 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 2 टू द पावर 78 बाई 31 द मीनिंग ऑफ दिस इज 8 31k plus 1 upon 31 and the fractional part of 2 to the power 78 by 31 is nothing but 8 into divide करें तो k plus 1 by 31 and this will be 8k plus 8 by 31 यानी 8 by 31 जो होगा वो 2 के पावर 78 by 31 में फ्रैक्शनल पार्ट होगा that is 8 by 31 is the required answer that is option 4 is the required answer of the given question. For next problem, let P and Q are two fixed points and R is a variable point on one side of the line PQ. Draw the figure of this problem very carefully. सबसे पहले हमें दो फिक्स पॉइंट चाहिए P और Q. ये हमारा X है और ये Y. क्योंकि 10 माइनस 10 हमारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है से दिस इज आवर एक पॉइंट P 10 and this is our Q, this is -1 and 0. साथ ही कोई एक पॉइंट इस लाइन के एक साइड में है जो है R. ये हमारा वेरिएबल पॉइंट से दिस इज आवर X एंड Y और ये पॉइंट इस तरह से है एंगल RPQ एंगल RPQ से दिस इज एंगल अल्फा एंड RQP का डिफरेंस 45 से दिस इज एंगल बीटा. यहां से अगर परपेंडिकुलर हम लोग डालें तो दिस बिकम्स Y, ये ओरिजिन है, दिस बिकम्स आवर X. साथ ही ये पूरा डिस्टेंस 1 यूनिट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 1 माइनस एक्स आया और ये पूरा डिस्टेंस ये -1 तो यानी डिस्टेंस 1 है और ये x यानी 1 प्लस एक्स आया यानी अगर s बोले इसको तो यानी गिवन है गिवन एंगल RPQ दैट इज एंगल अल्फा माइनस बीटा इज
45. And in this triangle PRS, we can find tan alpha y upon 1 minus x and tan beta y upon 1 plus x. And we have given as alpha minus beta equal 45 degree. Okay? We have given alpha minus beta equal 45 degree. Therefore, tan of alpha minus beta equal tan of 45 degree, and this gives tan alpha minus tan beta 1 plus tan alpha tan beta equal 1. That is tan alpha minus tan beta equal 1 plus tan alpha into tan beta. Let's put the value of tan alpha y upon 1 minus x, y upon 1 minus x minus y upon 1 plus x equal 1 plus y upon 1 minus x into y upon 1 plus x. This gives y into 1 plus x minus y into 1 minus x equal LCM 1 minus x square दोनों ही साइड कैंसिल, यानी 1 minus x square plus y square. Taken y as common, we get 1 plus x minus 1 plus x equal 1 minus x square plus y square. 1 से 1 cancel, 2xy equal 1 minus x square plus y square. Let's see the option. कोई option नहीं. That is, we can write it y square minus x square minus 2xy plus 1 equal 0. This is the required answer. That is, this is the locus of the given problem. Hope you will understood it well. For next question, बहुत अच्छा question. The solution of differential equation where fx is given. सबसे पहले differential equation हम लोग break करते हैं. Differential equation को form में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, यानी dy by dx इस फॉर्म में कुछ लीनियर जैसा दिख रहा. दैट इज अगर ब्रेक करें तो dy by dx is equal y into f dash x upon fx minus y square upon f of x. dy by dx plus py, p फंक्शन ऑफ x होता है, यानी ये इधर ले आए हम लोग इधर. तो dy by dx minus y into f dash x upon fx equal minus y स्क्वायर अपॉन एफ एक्स. क्यू का जो फॉर्म होता है उसमें y कभी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यानी ये बर्नौली का फॉर्म हो गया. दिस इज द फॉर्म ऑफ बर्नौली. बर्नौली की इक्वेशन में हम लोग इसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाते हैं, यानी एलडीई में लाते हैं. इसके लिए क्या करना होगा, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते. जो माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1 बाई वाई and f dash x by fx equal 1 upon fx. This becomes our reduced form. अब देखिए 1 by y का डेरिवेटिव हमें मिल रहा माइनस 1 by y स्क्वायर. तो लेट z equal 1 upon y and dz by dx equal minus 1 upon y square dy by dx. यानी ये पूरा हमारा dz by dx के फॉर्म में आ गया. दैट इज dz by dx
प्लस जेड इंटू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इक्वल 1 एफ एक्स, यानी डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल क्यू। ये देखिए हमारा एल डी आ गया, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके लिए पी और क्यू दोनों का ही फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है। दैट इज वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट इज वी हैव आई एफ एज e to the power integration p dx, and this becomes e to the power integration f dash x upon fx dx। fx अगर t है तो f dash x dt by t, that is e to the power ln fx, and this becomes f of x। if हमारा आ गया f of x। therefore for solution z के रूप में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। for solution z into if integration q 1 upon fx into if dx plus c, this becomes cancel, that is z is nothing but z is 1 upon y, 1 upon y f of x integration of dx x plus c, यानी एफ एक्स हमारे पास हो गया y into x plus c। this is the required answer, that is our fx is y into x plus c। option a is the right option। for next problem, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू 0 है, और साथ ही साथ तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी या वेक्टर सी आर नन कोप्लेनर। ये 3 डायमेंशन यानी 3D, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नन कोप्लेनर। ध्यान देना है, ये तीनों ही वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब कि पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप यानी वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, दिस शुड बी नॉन जीरो फॉर नॉन कोप्लेनर। और इसके लिए क्या होता था हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर 1 सी और सी स्क्वायर, दिस नेवर शुड इक्वल 0। और ये हमारे पास साइक्लिक डिटर्मिनेंट आ गया। इसका वैल्यू क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, साइक्लिक डिटर्मिनेंट। ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद रखना चाहिए, यानी दिस नेवर शुड इक्वल टू 0। ये हमारे इस दूसरे लाइन का मतलब हुआ कि ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप शुड बी नॉन जीरो, इक्वल 0 कोप्लेनर के लिए केस। तो अब आते हैं फिर पहले केस पे। अब डिटर्मिनेंट कहा जा रहा है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 1 प्लस ए क्यू के रूप में। इसको दो डिटर्मिनेंट के रूप में ब्रेक करके सब साइक्लिक के रूप में ब्रेक कर दें हम लोग, यानी कुछ इस तरह से स्थिति कर ले कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज 1 1 1 प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल 0। और यहाँ से देखिए ए निकाल लिया बी निकाल लिया सी निकाल लिया, यानी ये ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। पहले रो से ए दूसरे रो से बी तीसरे रो से सी, तो ए बी सी यह गया 1 1 1। दिस इज ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल 0। सेम चीज आ जाएगा। फर्स्ट को अगर फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से रिप्लेस करें तो निगेटिव, फिर सेकेंड को थर्ड को फिर सेकेंड से रिप्लेस करेंगे तो फिर ऐसा ही डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर 1 1 1 अगर कॉमन ले लेते, देखिए फिर से C1 को अगर C2 से रिप्लेस करें तो यहाँ ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन दूसरे स्टेप में C3 को C2 से रिप्लेस करें तो आ जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 यानी पहला ही डिटर्मिनेंट। तो 1 प्लस ए बी सी इक्वल 0। किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज कर सकते थे। इसको इससे रिप्लेस कर दे, फिर सेकेंड को रिप्लेस कर दे तो डिटर्मिनेंट साइक्लिक ही बन जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू 1 प्लस ए बी सी नॉट इक्वल जीरो। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके पहले वाले बट ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए नेवर इक्वल जीरो, क्योंकि दिया हुआ है नन कोप्लेनर है। तो ओवरऑल हमारा ये पूरा वैल्यू जीरो, ये तीनों वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल किसके कारण जीरो होगा? तो 1 प्लस ए बी सी के कारण जीरो। देयरफॉर जीरो केवल इसी की वजह से, यानी प्रोडक्ट क्या हो गया ए बी सी का? दिस इज -1। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज -1, ऑप्शन सी। These are the 5 basic and conceptual question for today's. And thanks for watching Versatile GMaths. If you enjoyed this video and you liked the video, don't forget to like and share the videos. Thank you.